ये मुझसे मत मांगो सुहान। बस ये नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? जब तक मेरी मॉम के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती, मैं कभी भी चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हें क्या हक बनता है इस तरह से मेरे सामने शर्तें रखने का, जबकि तुम खुद इतने दिनों से मुझसे सिर्फ झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो सुहान? क्या हक बनता है तुम्हारा? जब तक तुम बदले के बारे में सोचते रहोगे, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता, ये जानते हो ना तुम? हाल ही में तुम जिस सिचुएशन में थे उसके बारे में सोचो सीसा। इस सब का अंजाम क्या होगा, क्या तुम नहीं जानते? हाँ सीसा, यही शर्त है मेरी, क्योंकि मैं ये सोचते हुए नहीं जी सकती कि तुम्हें कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। तुम बाप बनना चाहते हो या कातिल? फैसला कर लो। तुम चाहो तो इस बारे में और सोच लो। मुझे तुम्हारे जवाब की कोई जल्दी नहीं है। मैंने सोच लिया है। मुझे सिर्फ तुम और हमारा ये बच्चा चाहिए। सिर्फ ये सोचना ही काफी नहीं है सीसा। तुम्हें वाकई में सब भूलना होगा, तभी मैं कन्विंस हो पाऊंगी। क्या करना होगा मुझे इसके लिए? क्या करना पड़ेगा तुम्हें कन्विंस करने के लिए? इससे कुछ होगा नहीं सुहान। एक बात बताओ, कब तक तुम मुझ पर नजर रखोगी? कब तक मुझ पर शक करती रहोगी तुम? आखिर कब तक? बस तब तक सीसा, जब तक मैं खुद ये महसूस नहीं कर लेती कि तुमने अपना पास्ट और उससे जुड़ी यादें पूरी तरह भुला दी हैं, और वो हमारे बीच कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर समझ जाऊंगी सीसा। जिस दिन तुम पूरी तरह से बदल जाओगे, तुम्हारी आंखें खुद सब कुछ बता देंगी, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। और अगर तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा तो? अगर तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा नहीं हुआ तो? हाँ? तो जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं होगा। कहाँ जाओगी? अरे रुको, हे कहाँ जा रही हो? मुझे फार्म जाकर अपना सामान पैक करना है। अब वहां नहीं रहना। निशांतसी वाले घर में शिफ्ट हो रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी और मेरे साथ रहोगी। सीजा, शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो, और मैं अपनी तरफ से तुम्हें पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आज के बाद हम साथ में रहेंगे, और मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीजा, पहले तुम्हें मुझे... हाँ, तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा, यही ना? ठीक है, लेकिन कन्विंस होने के लिए तुम्हें मेरे साथ तो रहना पड़ेगा ना? किस वक्त मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है? अगर तुम मेरे साथ रहकर ये सारी बातें खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगी तो कैसे जान पाओगी? बोलो ना, बोलो। फिर से मुझे अपने से अलग मत करो सुहान, प्लीज। सीजा,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम साथ रहने में जल्दबाजी कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि देर हो गई है। तो सबसे पहले हम फार्म जाएंगे, वहां से तुम्हारा सामान लेंगे, उसके बाद तुम आज ही मेरे साथ शिफ्ट हो जाओगी, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं करोगे? मैं थक गई हूँ इन सब से सीजा, बहुत थक गई हूँ। अब मैं खुश रहना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुम भरोसा रखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो अब चलते हैं। तुम यहीं रुको, मैं सामान लेकर आती हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुहान, तुम भूल रही हो, तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो और ज्यादा वजन नहीं उठा सकती हो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम एक पल भी मुझसे दूर रहो। मतलब जहां जहां तुम रहोगी, वहां वहां मैं। और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर ताहसिन, वो सुहान आई है। उसके साथ सीजर भी है। क्या? सीजर यहाँ है? सुहान, सब पैक कर लिया ना? हम फिर से यहाँ हाँ, नहीं कर आएंगे। लिया, सब पैक कर लिया है। जरूरत की हर चीज रख ली है। मेरे होते हुए तुम बैग उठाओगी? तुम छोड़ दो, मैं ले लेता हूँ। सुहान, क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो तुम? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। सुहान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे इजाजत नहीं मांगी। दरवाजे के बाहर कदम रखने से पहले सोच लेना सुहान। रखा तो क्या कर लोगे? तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा आलमदार ग्लो। तुम मेरी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। पापा, आप अपनी बेटी को बहुत पहले खो चुके हैं। मैं खुद इसके साथ जा रही हूँ। सुहान, तुम इसके बहकावे में आ गई हो, अपने बाप से बगावत कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके लिए एक दिन पछताना पड़ेगा। आपको जो करना है वो कर लीजिए। चलो सुहान। मिस्टर ताहसिन, आप ठीक तो हैं? हटो, छोड़ो मुझे। चलो। घर में आपका स्वागत है मैडम। आलमदार फार्म और मैं आपकी सर्विस में मौजूद रहेंगे। वेलकम छोटे। ये देखो तुम्हारा घर कैसा है। और मैं हूं तुम्हारा पापा। बस कुछ ही दिनों में हम साथ होंगे। सीजा, वो अभी हमारे बीच कुछ तय नहीं हुआ है। तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारे इम्तिहान का दौर चल रहा है। हाँ पता है, और मुझे यकीन है कि मैं इसमें पास भी हो जाऊंगा। तुम्हें बार बार मुझे इस तरह से याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ये शरीन और कमाल नहीं दिख रहे। प्रोसिक्यूटर के ऑफिस गए होंगे। देखो, तुमने वही किया जो सही था। उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। शरीन, सीडी दे दी तुमने? मैं नहीं दे सकती। अब हम क्या करेंगे?
बस वही एक कॉपी थी, और तुमको वो सीडी देने के बाद मैंने वो कंप्यूटर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। सुहान के साथ रहने का फैसला लेने के बाद मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। भाई आपको क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? असल में गलती मेरी ही है। मैं मिस्टर तासिन को चैलेंज करने गई थी, खुद पर काबू ही नहीं रख सकी। जरूर ये पापा ने करवाया होगा, पर कैसे? वैसे मैं ये गैस कर सकती हूँ कि वो सीडी किसने निकाली होगी। नेकला। निकला? जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने उसे अपना बैग दिया था, पर वो ऐसा क्यों करेगी और उसे क्या पता था? मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा तो मैं किसी पर बेवजह इल्जाम नहीं लगाना चाहती। वो लड़की नेकला मिसेस अदालत की असिस्टेंट है ना? शायद कोर्लुदाग ने उसे ऐसा कहा हो और उस लड़की को पता ही ना हो कि उस सीडी में आखिर है क्या। तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सुनिए भाई, आप रहने दीजिए, हमने उससे बात कर ली है। तुमने क्या बात की उससे? नेकला, वॉशरूम जाते वक्त मैंने तुम्हें अपना बैग दिया था ना, कहीं उसमें से कोई सीडी तो नहीं गिरी? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है? नहीं, अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो मुझे पता चल जाता। वैसे भी 2 मिनट के लिए ही तो पकड़ा था। दरअसल बात कुछ ऐसी है निकला कि मेरे बैग में एक सीडी रखी हुई थी और अचानक उसकी जगह कोई दूसरी सीडी आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो शिरीन? तुम्हारा मतलब मैंने वो सीडी निकाली है, पर मैं करूंगी क्या तुम्हारी सीडी का? ठीक है, पता नहीं वो सीडी कहाँ गई, शायद हवा में गुम हो गई। फिक्र मत करो शिरीन, पापा को इसकी सजा जरूर मिलेगी, बल्कि मिलना शुरू हो गई है। केमाल, जरा मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। इसी वजह से तुम मुझसे दूर भाग रही थी ना? सच जानते हुए तुम्हारे सामने कैसे आती शिरीन? सब कुछ जान लेने के बाद बस ऐसे ही बैठे रहना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा सुहान। प्रोसिक्यूटर ने साफ साफ कहा कि बिना सबूत के वो कुछ नहीं करेंगे। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी सुहान। मेरी मॉम को इस बारे में कुछ भी मत बताना। वो शायद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, पागल हो जाएंगी। अच्छा ये उन्हें ना पता चले कि उनके हस्बैंड का कातिल हमेशा साथ घूमेगा। मुझे माफ कर दो शरीन, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी गलती है क्या? मैं जानती हूँ, लेकिन शायद पापा के जुर्मों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ। ऐसा नहीं है सुहान, हम क्या कर सकते हैं? पापा उन्होंने भी सुहान, उन्होंने भी सीजा की मॉम को, पर क्या कर सकते हैं? किस्मत ने उन्हें हमारा पापा बनाया। पर हमने एक दूसरे को खुद चुना है। हम दुश्मन भी हो सकते थे, पर दुश्मनी की जगह हमने दोस्ती को चुना और आज हम दोनों बहनों की तरह रह रहे हैं। उनके किए गुनाह हमें एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, बस भी करो सुहान। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। भाई मेरे ख्याल में ये रिजा का काम है, ये वही कर सकता है। मुमकिन है, हो सकता है कि वो कोर्लुदाग को इस सीडी से ब्लैकमेल कर रहा हो, पर उसे जेल भेज के कोई फायदा नहीं।
तो भाई इंतजार किस बात का, चल के रजा से ही इस बारे में पूछ लेते हैं। अब नहीं कमाल, अब नहीं। मैंने सुहान से वादा किया है, अब नहीं। पता है, मैं हर तरह से तैयार था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मैं तो सच में बिल्कुल हैरान रह गया। वो आदमी कोहलूदाग इंसान है या नहीं? वो वाकई मेरी सोच से कहीं आगे है। तुमने इसे गुड न्यूज दी? क्या हुआ? कैसी न्यूज? मैं डैड बनने वाला हूं कुरहान। सच में? कुरहान, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे माफ करना। वो अबॉर्शन के बारे में मैंने झूठ बोला था। मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ। मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ? मैं मामा बनने वाला हूँ। Congratulations, दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। Congratulations सुहान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। मैं अपना तकिया और कंबल लेकर बाहर जा रहा हूँ। मैं दूसरे कमरे में एक काउच पर सोने वाला हूँ। मैं तुमसे तुम्हारा बेड नहीं छीनना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अच्छी नो। तो क्या मुझे काउच पर सोना पड़ेगा? अगर मैं साथ में सोऊं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं यहीं पर रुकता हूँ। मगर हम सिर्फ सोएंगे। ठीक है, अगर सो पाओ तो सो जाना। देखो सीज़ा, मुझे लगता है कि तुम्हें काउच पर ही सो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू। तुम आराम से सो जाओ। कम से कम तुम वेल्डन तो बोल ही सकती थी। किस लिए? किस लिए मतलब क्या? इतना कुछ हो गया और तुम पूछ रही हो किस लिए? तुम ही बताओ ना। तुम खुद सोच कर देखो। तहकीकात खत्म हो गई, फिर किडनैपिंग भी की गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जानना नहीं चाहोगी कि ऐसा कैसे? कैसे? तुमसे वादा जो किया था, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। अच्छा, तो वेल डन। सिर्फ ऐसे एक वेल्डन से काम नहीं चलने वाला है। तो और क्या करूं? कम से कम एक हक तो बनता है। नहीं, सो जाओ। बस एक हक ही तो मांग रहा हूं। ठीक है। बात तो सिर्फ हक की हुई थी। अच्छा, तो फिर मैं क्या बेबी को हाथ लगाऊं?
कि लड़का होगा या फिर लड़की, हमें नाम सोच लेने चाहिए। अभी बहुत वक्त बचा है। कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है? अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? मुझे लगता है लड़की होगी।